दोस्तों, चंद्रा स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने लेके आ रही हूँ कक्षा 8 का 5वां पाठ। कंटक नैव कंटकम यानी कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट चतुराई एवं प्रत्युपन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। यानी संकट के समय चतुराई से और प्रत्युपन्न मति से ही बाहर निकला जा सकता है। जब हम पे संकट पड़ता है किसी चीज़ का, तो या तो संकट भी हमारे अलग अलग प्रकार से पड़ते हैं। जैसे कि कभी कभार कुछ ऐसा हमारे साथ हो जाता है, तो उस टाइम पे चतुराई से बाहर निकलना चाहिए। और जब कोई ऐसी मानसिक संकटता पड़ती है, मतलब जब हमारे कुछ और विपत्ति आती है, तो उस टाइम पे हमें अपने दिमाग यानी बुद्धि से काम लेना चाहिए। हर समय चतुराई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आशित कश्चित चंचलो नामः व्याधः, कोई चंचल नाम का शिकारी यानी व्याध शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहेण स्वीयां जीविका निर्वाहयति स्म। पक्षी मृगादीनाम पशु पक्षियों को ग्रहण करके यानी मार करके वह अपना जीवन यापन करता था। एकदा सह वने जालम विस्त्रीय गृहम अगतवान, एक बार वह जंगल में जाल बिछाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिने प्रातः काले यदा चंचलं वनं गतवान् तदा सः दृष्ट्वा यत् तेन विस्तारिते जालं दुर्भाग्यम् एकः व्याघ्रवृद्धः आसीत्। अस्मिन् यानी अन्य दिन, दूसरे दिन जब प्रातः काल सुबह जब चंचल वन में गया, तदा यानी तब, यदा मतलब जब और तदा मतलब तब, सह वह देखता है कि तेन विश्राते उसके बिछाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बूढ़ा बाघ फंसा है यानी था। सो अचिंत्यत, उसने सोचा, व्याघ्र माँ खादिष्यति, बाघ मुझे खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, अतएव दूर भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदत, बाघ ने निवेदन किया यानी आग्रह किया, भो मानव कल्याणम भवेतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मां मोक्ष्यसि तर्हि अहम त्वां न खानिष्यामि, यानी जब तुम मुझे इस जाल से मोक्ष यानी आज़ाद कर दोगे, तो मैं तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालाद वही निरसार्यतः, तब वह शिकारी उस बाघ को जाल से बाहर निकाल लेता है। व्याघ्रः कालांत आसीत, बाघ जो था थका हुआ था। सो अवदत्, और वह बोला, भो मानव, हे मनुष्य, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्यः जलमानयां मम पिपासायां शमय, नदी से जल लाकर मेरी प्यास को मिटा दो। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः, बाघ ने जल पीकर पुनः व्याधम वदत, शिकारी से बोला, समयम में पिपासा, मेरी प्यास थम गई है, यानी मुझे मेरी प्यास मिट चुकी है। सांप्रतम विभुक्षितोऽस्मि, अब मैं क्या हूँ, भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वं खादिष्यामि, इस समय मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल ने बोला, अहम त्वं कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे साथ धर्म निभाया है। त्वया मिथ्या भणितम, तुम मुझे ही नुकसान पहुंचाओगे। त्वं माँ खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाने की इच्छा, तुम्हारी मुझे खाने की इच्छा है। व्याघ्र अवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, सुधारताय किमपि आकार्यं न भवति, सर्वः स्वार्थं समीते,
अरे मूर्ख, कोई भी किसी के लिए यानी कोई कार्य नहीं करता है, सब अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। चंचलम नदी जलम अपृच्छत। शिकारी यानी चंचल ने नदी जल से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी जल ने बोला, एमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में नहाते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, और क्या करते हैं, वस्त्र धोते हैं। तथा च मलमूत्रातिक विसर्ज्य निर्वंतते, और क्या करते हैं, गंध को भी इसमें बहा देते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थम समीहते, जो मतलब जरूर ही सब अपने लिए ही, अपने स्वार्थ के लिए ही जीते हैं। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, फिर चंचल यानी शिकारी जो था पेड़ों के पास गया और पूछा। वृक्ष अवदत, वृक्ष बोले, मानवा अस्माकं छायाम विरमन्ति, मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठोर प्रहत्य असंभ्यम असंभ्यम सर्वदा कष्टम वदति, और फिर भी हमें कुठोर यानी काट कर, कुल्हाड़ी से काट कर, प्रहार कर हमें क्या करते हैं, हमेशा दुख देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुरुतः, और यहाँ जहाँ भी कहीं पे यानी कुल्हाड़ी से कट करना, मारते हैं। सर्व स्वार्थम समीहते, सच में सभी स्वार्थ के लिए ही जीते हैं। समीपे है एका लोमिष्का बद्री गुलनामा गुलमानाम पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शृणोति स्म। समीप यानी पास ही एक लोमड़ी बद्री गुलमाना बेर के झाड़ी के पीछे, पृष्ठे यानी पीछे, लिनीना छुपी हुई, ये सारी बातें सुन रही थी। स सहसा चंचल मुपसृत्य कथ्यति, वह सहसा अचानक चंचल यानी शिकारी के सम्मुख आई और कहने लगी, का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। सह अवदत, वह बोला, अह मात्र स्वसः, अह मौसी अवसरे तुम, मात्र स्वसः का मतलब होता है माँ की छोटी बहन यानी मौसी। अवसरे तुम समागतवती, तुम सही समय पर मेरे पास आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मुझे इस बाघ से मेरी इस बाघ से प्राणों की रक्षा करो। परम ऐसा मामेव खादितुम इच्छति, ये मुझे खाने की इच्छा रख रहा है यानी खाना चाहता है। तदंतरम सह लोमिष्काय निखिला कथाम निवेदत, तब लोमड़ी ने निखिलाम यानी उससे निवेदन किया। लोमिष्का चंचलम अकथ्यत, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाणम जरूर, तुम जालम प्रसार्य, तुम जाल को फिर बिछाओ। सह पुनः व्याघ्रम अवदत, केन प्राकरेण त्वम अतिशिमं जाले वृद इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि। और उसने बाघ से कहा, किस प्रकार से तुम इस जाल में फंसे, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांत प्रदर्शयतु तस्मिन् जाले प्राविशत, बाघ को बोला कि तुम फिर से इस जाल में जाकर दिखाओ। बाघ उस जाल में चले जाता है। लोमिष्का पुनः कथ्यत, लोमड़ी ने फिर कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, मतलब फिर तुम बार बार कूद कूद कर दिखाओ। सह तथैव समाचरत, वह वैसा ही करने लगा। अनंतरम कूद्रेण सह श्रांता अभवत, और वह कूद कूद कर उसमें क्या हो गया, थक गया। जाले वृद्ध सह व्याघ्र कालांत सन्निसायो भूता तत्र अपतत, वह थक हार कर भूख प्यास से फिर जमीन पर गिर गया। प्राण भिक्षामेव
अचायत अयाचत और अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमिष्का व्याघ्रम अवदत्, लोमड़ी बाघ से बोली, सत्यम त्वया, तुमने सत्य कहा। भणितम सर्वम स्वार्था समीहते, सभी अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, यानी कोई भी कार्य सब अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। अब इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ हैं। व्याधा मतलब शिकारियाँ या बहेलियाँ, श्रियाम स्वयं की, दौर्भाग्यात दुर्भाग्य से, बद्धा बधा हुआ, पलायनम पलायन करना या भाग जाना, निवेद्यत निवेदन किया, मोचयसी मुक्त करोगे छुड़ाओगे यानी आज़ाद करोगे, निरसार्यतः निकाला, कालांतः थका हुआ, पिपासु प्यासा, समय शांत करो या मिटाओ, विभुक्षितः भूखा, भणितम कहा, प्रक्षालयन्ति धोते हैं, विसर्ज्य छोड़कर, निर्वन्तते चले जाते हैं या लौटते हैं, उपगम्य पास जाकर, विरमन्ति विश्राम करते हैं, कुठारे कुल्हाड़ियों से, प्रहत्य प्रहार करके, छेदनम काटना, लोमिष्का लोमड़ी, नीलिना छुपी हुई, उपसृत्य समीप जाकर, मात्र शव हे मौसी, समागतवती पधारी या आई, निखिलाम संपूर्ण यानी पूरी, बाड़म ठीक है अच्छा, प्रत्यक्षम अपने समक्ष यानी सामने, वृंतांतम पूरी कहानी, प्रदर्श्यतुम प्रदर्शन करने के लिए, प्राविशत प्रवेश किया, कूद्रनम उछल कूद, अनार्तम लगातार, श्रांतः थका हुआ, प्रत्यावर्तत लौट आया। व्याधस्य नाम की मासीत, क्या नाम था व्याध यानी शिकारी का? तो चंचल। चंचल व्याघ्र कुत्र दृष्टवान, उसने क्या देखा, कहाँ वो क्या था? तो उसने मतलब उसने व्याघ्र कुत्र दृष्टवान, जाले बाघ को कहाँ देखा? चंचल यानी शिकारी ने तो जाल में देखा। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति शुद्धार्ताय, बद्री गुल्मानां पृष्ठे कालिलीना आसीत्, लोमिशिका होगा इसमें, लोमिष्का, सर्वः किं समीहिते स्वार्थम, निस्सहायो व्याधः किम याचत, प्राण भिक्षाम, प्राणों की भिक्षा मांगी, वने किम कृतम, तो चंचलेन वने जालम विस्तारतम, व्याघ्रम पिपासाया कथम शांता अभवत, तो व्याधेन अनातेन नदी जलेन व्याघ्रस्य पिपासा शांता अभवत। ग जलम पीत्वा व्याघ्रम किम अवदत, जल पीकर व्याघ्र ने क्या बोला? बाघ ने, जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत, शांता में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई, संप्रातम विभुक्षितो अस्मि, पर मैं भी क्या हूँ? भूखा हूँ, इदानीम अहम त्वं खादिष्यामि, इस समय मैं क्या करूँगा? तुम्हें खाऊंगा। चंचल मात्र सविति का संबोधितवान, चंचल मात्र सह इति लोमिष्का संबोधितवान, मतलब मौसी किसको बोला गया है? लोमड़ी को। जाले पुनः वृद्ध व्याघ्रः दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्, तो जाले पुनः वृद्ध बुद्ध व्याघ्रः दृष्टवान व्याधः प्रश्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। नंबर 3 है, देखिए कि किसने किससे कहा, यानी अधोलिखितानि वाक्यानि, का कम काम प्रति कथ्यति, मतलब किसने किसके प्रति कहा। इदानीम अहम त्वं खादिष्यामि, बाघ ने शिकारी से कहा, सॉरी, कल्याण भवतु ते, बाघ ने शिकारी से कहा,
जना मई स्नानम कुर्वन्ति, तो नदी जल ने शिकारी से बोला, चंचल से, अहम त्वं कृते धर्मम अचरितवान त्वं मिथ्या वितरणम। व्याध ने यानी शिकारी ने व्याघ्र से कहा, बाघ से कहा। यम कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, वृक्ष ने कहा व्याधम यानी शिकारी से कहा। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, लोमिष्का ने कहा व्याघ्र से। व्याघ्र से। अब रेखांकित पदों में आपने प्रश्न निर्माण करना है। तो जलाद की जगह पे कस्मात आ जाएगा, वृक्षम की जगह पे किम आ जाएगा, लोमिष्कय कस्य, वृक्षाणाम केशाम, नद्यो कस्या। तो बस रेखांकित जो पद हैं उन्हीं में ही हमने प्रश्नों का निर्माण करना है। अब ये जो प्रश्न नंबर 5 है, इसमें देखिए मैंने नंबरों के हिसाब से लिखा है, तो आप देख लीजिएगा और ऐसे ही आप बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 आप मेरी वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। मैं आप लोगों के सामने और भी ऐसे चैप्टर पाठ प्रस्तुत करूँगी। जो भी त्रुटियां हों उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद।